तुम क्या इंडिया से दोस्ती करके बैठे हुए हो? उन्होंने कहा अबे छोड़ो, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हम इसी राम का तो कमा रहे हैं हम। उन्होंने इंडिया और बांग्लादेश के जनरलों को भी कहा है, उन्होंने कहा तुम इंडिया से जंग करो, इंडिया से दुश्मनी करो और पैसे कमाओ, असला खरीदो और कमीशनें खाओ। वो तो भाई इस चक्कर में है। अब तो इनका बेड़ा गर्क होने वाला है बांग्लादेशियों का। ये सारी कौम जो है ना पाकिस्तान की तरह इनको भी बेकारी बना देंगे। ये शागिर्द है सारे। कि बांग्लादेश ने लास्ट दिनों में ऐसा किया है कि उन्होंने बहुत सारे मंदिर को डिमोलिश किए हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनके सामने आए हुए हैं। वो अपने घुटनों पे गिरे हुए हैं और यूनुस साहब जो है इस वक्त बिल्कुल उनके एंड हो गए। इंडिया ने एक मुकाम बनाया हुआ है, इज्जत बनाई हुई है। पूरी दुनिया में एक मुकाम है इंडिया का, समझे ना। इंडियन आप चले जाए, जापान में मैं 2 साल रहा हूँ, 87 to 89 वापस आया हूँ 89 में। लेकिन मैंने मेरे कज़न है, मैंने अपनी शागिर्द छोड़े में, वो कहते हैं भाई अगर कोई काम ढूंढने जाता है ना कि पाकिस्तानी है, उन्होंने कहा दामे दामे भागो यहाँ से, इंडियन आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम तो कल्चरली अगर देखा जाए या फिर हिस्ट्री को अगर हम दोहराते हैं तो कहीं ना कहीं पर हमने वो चीज़ छोड़ी है जिसको इंडोनेशिया एज अ बिग इस्लामिक कंट्री जो है कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सनातन धर्म को मुसलमान होने के बावजूद भी फॉलो कर रहे हैं। देखिए कोई भी रिलीजन है ना, वो दूसरे रिलीजन से आपको डायरेक्ट नफरत करने को या उनके लोगों पे तशद्दुद करने को, जुल्म करने को नहीं कहता। नो डाउट वो किस रिलीजन से है वो फर्क नहीं पड़ता। इंसानियत, ह्यूमैनिटी सबसे पहले आती है। और इंडोनेशिया ने अगर वो चीज़ संभाल के रखी है, अपने फोरफादर्स के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या इस तरह की है, तो पाकिस्तान को भी रखनी चाहिए। उन्होंने कश्मीर को अपने हिस्से में ले लिया, इंडिया में ले लिया, कश्मीर खत्म कर दिया, जम्मू कश्मीर को ख़त्म कर दिया, उसकी हैसियत को ख़त्म कर दिया। अब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ ट्रेनें चला रहे हैं वो। हाँ जी, वहाँ अमृतसर से ट्रेन चलेगी, वहाँ जनाब श्रीनगर तक जा रही है वो, और वो बम्बई से ट्रेन जा रही है तो दुबई जा रही है। दोस्तों पाकिस्तानी चाचा कह तो ठीक ही रहा है, इनके जितने भी जर्नल हैं इन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ की है, अपने लोगों को बेवकूफ़ बना के ये सिखाया गया है कि भैया हिंदू आ जाएंगे, हिंदू तुम्हें मार डालेंगे, हिंदू खा जाएंगे, तुम्हें लूट लेंगे, ये कर लेंगे, कह करके उनको ऐसा बेवकूफ़ बना के डरा के और दुनिया भर का असला जो है झूठा मूठा लेके उसके अंदर कमीशनें खा के इन्होंने अपने लोगों को भूखा बना दिया, भिखारी बना दिया। अब यही चीज़ जो है वो कह रहा है, सही कह रहा है कि बांग्लादेश को भी वो सिखा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश की भी यही हालत है, वो भी हिंदू नफरत में चल पड़ा। लेकिन दोस्तों बांग्लादेश ज़्यादा दूर जाएगा नहीं, क्योंकि यूनुस के दिन पूरे हो चुके हैं। ये बहुत जल्दी आपको खबर मिल जाएगी 10-15 दिन के अंदर ही कि यूनुस गायब हो गया, या तो यूनुस जेल में होगा या यूनुस कहीं भाग जाएगा, और भाग के जाएगा कहाँ मेरी तो समझ में अभी तक आया नहीं है। खैर जो भी है, लेकिन ये बात पक्की है दोस्तों, बांग्लादेश का भगवान ही बचा सकता है इसको, और कोई नहीं बचा सकता। आप भी कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इंडिया तो इंडिया है, सुपर पावर है, दुनिया की तीसरी सुपर पावर बन गई है, और वो बड़ी तेज़ी से आगे जा रही है। हो सकता है वो नंबर 1 बन जाए, ठीक है ना। मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में नंबर 1 चली जाएगी। उसकी इकॉनमी, उनकी पॉलिसियाँ, उनकी सब जो है ना वो बहुत ऊपर ले गई हैं। और ये बीजेपी जो भारत की सरकार है, मोदी सरकार है, ये तो भारत को बहुत ही आगे लेके चले गए हैं। उन्होंने 71 की जंग जीती, और जी मशरक़ी पाकिस्तान को उन्होंने विन किया, और उसके बाद बांग्लादेश बना दिया कि लो जी बांग्लादेश बना लो। अब बांग्लादेश वालों ने क्या हाल किया, उनको चाहिए था कि बांग्लादेश बनने ना देते, इंडिया में जम कर लेते, ठीक है ना। और उनकी अब जो बीजेपी की हुकूमत आई है, ये तो बहुत ही ऊपर ले गई है, हाई लेवल पे जो है ना पूरी दुनिया में इंडिया का एक नाम, एक मुकाम पैदा हो गया है। देखो ना, उन्होंने कश्मीर को अपने हिस्से में ले लिया, इंडिया में ले लिया, कश्मीर ख़त्म कर दिया, जम्मू कश्मीर को ख़त्म कर दिया, उसकी हैसियत को ख़त्म कर दिया। अब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ ट्रेनें चला रहे हैं वो। हाँ जी, वहाँ अमृतसर से ट्रेन चलेगी, वहाँ जनाब श्रीनगर तक जा रही है वो, और वो बम्बई से ट्रेन जा रही है तो दुबई जा रही है। वो पता नहीं कहाँ पहुँच गए यार इंडिया वाले। हम तारीफ करें ना करें तो अंडर वाटर कोई प्रोजेक्ट उन्होंने कहा था कि हम तारीफ करें ना करें तो फिर क्या करें। हम तो यहाँ बैठ के देखते रहते हैं कि ये इंडिया क्या ये कर रहा है, इंडिया ये कर रहा है, इंडिया ये कर रहा है। हाँ, और पाकिस्तान में कुछ भी नहीं, सब माफिया है यहाँ। हम अंकल हम इंडिया की इसलिए बात करते हैं क्योंकि हम एक तो उनसे लहदा हुआ था, दूसरा उनके नाम के ऊपर बहुत सिस्टम चलता है, हमारे यहाँ पे मामला बहुत चलते हैं। हाँ जी, यही है ना। हम देखें जी, हमने तो दुश्मन, हमें तो ये सबक पढ़ाया गया इंडिया हमारा दुश्मन है। हम तो चाहते हैं कि यार इंडिया आएँ जाएँ, हम प्यार मोहब्बत बढ़ाएं, शांति हो, है काम करें, कारोबार करें, बच्चों के पेट पालें। यहाँ तो भूखे मर रहे हैं सारे।
क्या समझते हैं जैसे बांग्लादेश के साथ अब हमारे ताल्लुकात नज़दीक होते जा रहे हैं इंडिया के, हम कहा जा रहा था कि चिकन नेक जो है उसके ऊपर भी मतलब उसके करीब भी जो है हमारी ISI जो है उसको मतलब डिप्लॉय करने की बात की जा रही है। तो क्या इस तरह अंकल जो मतलब जिस तरह उनके पहले हालात अच्छे थे, क्या इस तरह हालात अच्छे हो सकते हैं? दूसरा हमारे अपने मुल्क के जिस तरह के हालात चल रहे हैं, क्या हम उनके हालात बेहतर कर सकते हैं? सब तो भी ड्रामा है। जब तक वो माँ के साथ जुड़ा रहा, इंडिया के साथ जुड़ा रहा, बांग्लादेश ऐश करता रहा। अब उसकी तबाही और बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। मैंने बताया ना कि ये सारे शागिर्द, ये उस्ताद यहाँ से गए हैं, सारे जर्नल, उनको बताया जर्नलों को, बांग्लादेश वालों को, उन्होंने कहा छोड़ो यार, तुम क्या इंडिया से दुश्मनी करो, इंडिया जंग करो, इंडिया हमारा दुश्मन है। खूब इस बहाने तो पैसे आएंगे। हमें तो पाकिस्तान के जर्नल इसीलिए खा रहे हैं ना कि इंडिया हमारा दुश्मन है। कोई दुश्मन नहीं है हमारा, ये पैसे खाए जा रहे हैं इंडिया के नाम पे। हमने जंग करनी, हमने जंग करनी, हमने जंग करनी। जंग कितनी जंगें लड़ी हैं? 3 जंगें लड़ी हैं, कौन सी जीत के दिखाई हैं? सब हारे हैं ये सब हारे हैं। वो बांग्लादेश का भी यही हाल होगा। अब वो भी मकरूज होगा, उसकी भी करेंसी नीचे जाएगी, हाँ जी, डाउन होगी, और उनके हालात डाउन होंगे जब तक वो इंडिया से सुलह नहीं करते। वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब ISI के पैर वहाँ जम गए। वो कह रहे हैं ठीक है जी, मज़े कराओ हमें भी, तुम भी मौजे करते हो, हमें भी मौजे कराओ। अब इंडिया जो है वो काम करके दिखाता है, प्रैक्टिकल करके दिखाता है, लोगों को दिखाता है, अपनी आवाम को, अपनी जनता को उसने खुशहाल किया हुआ है। पूरी दुनिया में चले जाए, इंडिया का एक नाम है पूरी दुनिया में। पाकिस्तानी देख रहे हैं, वो किश्ती को उन्होंने वहीं डुबो दिया। वो जो किश्ती जाती है वहाँ डुबो देते हैं कि जी पाकिस्तानी आएंगे गन फैलाएंगे, पाकिस्तानी आएंगे गन फैलाएंगे यूरोप में, वो वहीं मार देते हैं, आगे आने नहीं देते। वो इंडियन कोई नहीं, कभी नहीं सुना होगा कि कोई इंडियन डूबा। इंडियन लीगल तरीके से जाता है। इंडियन पासपोर्ट ऐसा है कि जैसे इंग्लैंड का पासपोर्ट है। अगर बात करें प्राबावू जो इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट है, तो भाई इस्लामिक सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री है, और उसका बंदा ये कह रहा है कि मैंने DNA टेस्ट करवाया और उससे इंडिया के इशार निकले। हाँ। आप चले जाएं हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे ऐसे कुछ, तो आपको जितनी भी कंट्रीज हैं उनके फोरफादर कहाँ से निकलेंगे? इंडिया से। देखें, इंडिया तजारत की गर्ज से या बाकी चीज़ों से उसी खित्ते से लोग निकले और वहाँ जाके बस गए। कुछ लोग उधर रह गए, कुछ ने शादियाँ कर ली, कुछ ने तजारत कर ली, तो दुनिया के हर कोने में वो फैल गए। आप पाकिस्तान को ले लो, आप बांग्लादेश को ले लें, आप श्रीलंका, आप इवन के इस खित्ते में किसी कंट्री को पकड़ें, उनके फोरफादर्स कहाँ से निकलेंगे? बरसगीर इंडिया से ही निकलेंगे, क्योंकि ये चीज़ स्टार्ट ही उधर से हुई। और यहाँ मुझे जो मोस्ट इंटरेस्टिंग बात लग रही है वो ये है कि इंडिया की अब जो इकोनॉमी बहुत ऊपर है ना, तो अगर ना भी DNA में होता तो उसने बोल देना था कि मेरे DNA में इंडिया का DNA मौजूद है। कहीं ना कहीं पे सोशो इकोनॉमिक्स पे अगर बात करें तो दुनिया ना इंडिया के साथ कल्चरली जुड़ रही, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस तो इंडिया की है ही है, बिल्कुल। लेकिन कल्चर वाइज देखिए, और हर कंट्री अपने आप को कहती है कि मैं इंडिया का फ्रेंड हूँ, मैं इंडिया का फ्रेंड हूँ, या मेरा DNA इंडिया ही है। तो हर कोई इंडिया से जुड़ना चाहता है कहीं ना कहीं, तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है ना उनकी। बिल्कुल। देखें, उस इंडिया की तो है, लेकिन हम इस नज़रिए से देखें तो ये इस खित्ते की सक्सेस है। अगर कोई चीज़ इंडिया तक पहुंचेगी तो वो इर्द गिर्द के 3-4 कंट्रीज तक भी पहुंचेगी, उसके फ़ायदे पहुंचेंगे। आप देखें कि जैसे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने बोला है भाई कि मेरे इंडिया से फोरफादर्स थे, या वहाँ जो भी उसके DNA में निकला, अब उसने इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे कर लिए अपनी पहली ही मुलाकात के अंदर। अब वो उनसे इकोनॉमिकली फ़ायदा उठाए, जिस तरीके से भी करे, ट्रेड अच्छी हो जाएगी, सोशो इकोनॉमिक जो भी सिस्टम इनके होंगे, अब भाई वो इंडिया से प्रोजेक्ट लेना स्टार्ट कर देगा। तो हम तो कल्चरली अगर देखा जाए या फिर हिस्ट्री को अगर हम दोहराते हैं तो कहीं ना कहीं पर हमने वो चीज़ छोड़ी है जिसको इंडोनेशिया एज अ बिग इस्लामिक कंट्री जो है कैच करने की कोशिश कर रहा है। वो सनातन धर्म को मुसलमान होने के बावजूद भी फॉलो कर रहे हैं। देखिए, कोई भी रिलीजन है ना, वो दूसरे रिलीजन से आपको डायरेक्ट नफरत करने को या उनके लोगों पे तशद्दुद करने को, जुल्म करने को नहीं कहता। नो डाउट वो किस रिलीजन से है वो वर्क नहीं पड़ता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी सबसे पहले आती है। और इंडोनेशिया ने अगर वो चीज़ संभाल के रखी है, अपने फोरफादर्स के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या इस तरह की है, तो पाकिस्तान को भी रखनी चाहिए थी। और किसी जगह हैं भी सही, किसी जगह हमने ये देखे बांग्लादेश ने लास्ट दिनों में ऐसा किया है कि उन्होंने बहुत सारे मंदिर को डिमोलिश किए हैं, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनके सामने आए हुए हैं। वो अपने घुटनों पर गिरे हुए हैं, और यूनुस साहब जो है इस वक्त बिल्कुल उनके एंड हो गए।